ओके सो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में द मिन्यूट लर्निंग। आज से हम ज्योग्राफी का क्लास 6 एनसीईआरटी बुक नेम द अर्थ अवर हैबिटेट का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों एकदम ध्यान से आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो अर्थ सोलर सिस्टम में ही होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं शॉर्ट में कि है क्या इस चैप्टर में। तो फुल मून के बारे में पढ़ना है, न्यू मून, सेलेशियल बॉडीज़, स्टार्स, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है इसे आप देखते जाइए, कॉन्स्टिलेशंस, पोल स्टार, प्लैनेट्स। ठीक है, पहले हम इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे। लेट्स डू, एक आपकी एक्टिविटी दी गई है। उसके बाद ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है, रिफ्रैक्शन, सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार, इंटरेस्टिंग फैक्ट, सोलर सिस्टम के बारे में दिया है कि कौन कौन से प्लैनेट होते हैं, कितनी दूरी पे होते हैं, है ना। डू यू नो वर्ड ओरिजिन, कहाँ से आया, डू यू नो मतलब कुछ फैक्ट्स हैं इसमें। द सन के बारे में बताएंगे, प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में, मून के बारे में बताया गया है। और सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे आप, ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे और आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। हम सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देख लेंगे, तो जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा उस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस वाले पेज नंबर 7 पे आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले है वो हाउ डज़ अ प्लैनेट डिफ़र फ्रॉम अ स्टार। मतलब अगर हम सबसे पहले सोचने की कोशिश करें तो एक प्लैनेट और एक स्टार में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मार्स है तो वो एक प्लैनेट है, अर्थ एक प्लैनेट है, जबकि मून क्या है, एक स्टार है, सन क्या है, एक स्टार है। तो स्टार के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, ये हमने बेसिक देख लिया। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या होता है जनरली बताएंगे। तो क्या बताएंगे हम, ज़रा सोचिए कि सोलर सिस्टम जहाँ पर प्लैनेट्स होते हैं। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब हम जैसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो भी प्लैनेट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो हम उनके नाम बताने हैं। व्हाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ज़रा सोचिए। क्योंकि हमारे यहाँ लाइफ है और वाटर है, और क्यों कहा जाएगा, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, क्या आपके दिमाग में कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि हम क्या मून का हमें केवल एक साइड का व्यू क्यों दिखता है, मतलब हमें मून पूरा क्यों नहीं दिखता, पूरे चारों तरफ से हमें मून क्यों नहीं विजिबल होता। उसके बाद है व्हाट इज़ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स है क्या एक्चुअली में। अगर हम डिफ़ाइन करें तो लेमैन की लैंग्वेज में नहीं, हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि उस चीज़ का मीनिंग क्या है। उसके बाद अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं रीडिंग करूँगी और इसको समझाऊँगी। जो भी डाउट होगा आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, क्या कभी सनसेट के बाद आपने देखा है, आसमान को देखा है, कैसा कितना सुंदर दिखता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट, अदर्स डिम, इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टर्डेड विथ डायमंड्स, ऐसा लगता है जैसे स्काई में बहुत सारे छोटे छोटे डायमंड्स हैं, और जो डायमंड्स हैं, जो डॉट्स हैं शाइनिंग हो रहे हैं स्काई में, वो डॉट्स के जो नंबर हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ब्राइट हैं और कुछ डिम हैं। अगर आप उनको केयरफुली देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ होते हैं जो ट्विंकल होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब जो स्टार्स हैं कुछ ट्विंकल होते हैं, कुछ चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते। दे सिंपली ग्लो विथआउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स, वो सिंपली क्या होते हैं, फ्लिकर होते हैं, जैसे कि मून शाइन करता है, कुछ शाइन करते हैं और कुछ ट्विंकल करते हैं। तो हमारे दिमाग में इन सब से डाउट आता है कि क्यों ऐसा होता है कि कोई ट्विंकल कर रहा है, कोई शाइन कर रहा है।
Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes, and at different positions. You can see the full moon only once in about 1 month. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. जैसे हम मून को देखते हैं तो मून क्या होता है, कभी कभी पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, कभी कभी अमावस्या होती है. तो फुल मून क्या, थोड़ा बहुत भी मून हमें दिखाई नहीं देता. एज अ टाइम चेंजेस, जैसे जैसे टाइम बदलता है तो मून का जो शेप होता है वो भी चेंज होता रहता है. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. क्या हम दिन में आपने कभी सोचा है कि दिन में हम क्यों नहीं देख सकते? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डजंट फॉल ऑल अस टू सी ऑल द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई. क्योंकि जो मून जो होता है वो अपनी रोशनी से नहीं चमकता, अपनी रोशनी से शाइन नहीं करता. जब सन पे उसकी रोशनी पड़ती है तो वो शाइन करता हुआ दिखता है, इसलिए वो हमें नहीं दिखता. द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज़. अब कोई पूछेगा सेलेशियल बॉडीज़ क्या होती हैं, तो हम क्या बताएंगे? सन, मून और ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो भी स्काई में रात को शाइन करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? सेलेस्टियल bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. अब the sun is a star, ठीक है. अब stars कौन से होंगे celestial bodies में? sun, moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. अब उन celestial bodies में stars कौन से होंगे? तो ऐसी सेलेशियल बॉडीज़ जो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, हॉट हैं और गैसेस से मिलकर बनी हुई हैं. उनके पास उनकी खुद की हीट है, खुद की लाइट है और वो लार्ज अमाउंट में क्या एमिट करती हैं? हीट और लाइट को एमिट करती हैं. एमिट करना मतलब बाहर निकालना, ठीक है. तो उन सेलेशियल बॉडीज़ को हम स्टार बोलते हैं. किसको बोलते हैं स्टार? स्टार ऐसी सेलेशियल बॉडीज़ होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं, पहली बात. दूसरी कि वो गैसेस से मिलकर बनी होती हैं. तीसरी उनके पास खुद की हीट और लाइट होती है जिसे वो एमिट करती हैं. तो वो स्टार हो गई सेलेशियल बॉडीज़ जो नाइट स्काई में शाइन करेंगे सारे मून, सन और सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. उसको बोलेंगे सेलेशियल बॉडीज़. सन भी एक क्या है? स्टार है. आगे है countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we don't feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. Countless मतलब हम जिसे काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल. इतने ज़्यादा स्टार्स होते हैं हमारे स्काई में. कब? रात को. वो सन की तरह ही होते हैं, मतलब ऑल द स्टार्स आर सन. जितने भी स्टार्स हैं वो क्या हैं? एक सन है, छोटे सन है. हमारा जो सन है जिसे हम सन बोलते हैं वो बड़ा सन है. बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हम उनकी हीट और लाइट को फील नहीं करते. एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. और वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं. जब अच्छा तो सन क्यों बड़ा दिखता है? क्योंकि सन हमारे पास होगा ऑब्वियसली, ठीक है. अब देखिए लेट्स डू, एक आपके बुक में एक्टिविटी दी गई है तो हम इससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं पहले एक्टिविटी को, क्योंकि वो इसी पेज पे है ना. लेट्स डू. यू विल नीड अ टॉर्च, 1 शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड अ नीडल. ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए है? 1 टॉर्च, 1 शीट ऑफ प्लेन पेपर, एक प्लेन पेपर ले लीजिएगा, टॉर्च लीजिएगा और पेंसिल लीजिएगा और एक नीडल सुई. ठीक है. प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विथ इट्स ग्लास. इसे आप कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि आपने इसे किया या नहीं किया. जिसने भी किया फिर उसका हम नेम अनाउंस करेंगे और उससे पूछा जाएगा कि आपने कैसे किया, क्या किया. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस. ठीक है, दूर से देखने पर हर कुछ सेम दिखता है. हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट. कितना छोटा सा दिखता है एरोप्लेन. कौन कौन एरोप्लेन में बैठा है ये भी बताइएगा कमेंट में. While watching the night sky, you may notice various patterns
formed by different groups of stars. These are called constellations. अब मैं पूछूंगी कि constellation क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? जब आप स्काई को देखते हैं रात को, तो आप नोटिस करते होंगे बहुत सारे पैटर्न्स. नहीं, हम जब गांव में नानी दादी के घर जाते थे, बाहर खटिया होती थी, उस पर लेटते थे और देखते थे, देखो मम्मा स्टार, 4 स्टार मिलके स्क्वायर बन गया, 5 स्टार बन के पेंटागन बन गया. आई होप सो कि आपने पेंटागन जानते होंगे, स्क्वायर जानते होंगे, है ना. सर्कल बन गया, ओवल बन गया, है ना. कभी हिरण बन गई, मम्मा देखो इसकी आईज़ बन गई, ऐसे हम बोलते थे. तो वो जो पैटर्न फॉर्म होते हैं स्टार्स के थ्रू, बहुत सारे स्टार्स के कंबाइन होने पे जब वो पैटर्न फॉर्म होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के थ्रू, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस. ठीक है. अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन ऑफ सच कॉन्स्टिलेशन. कोई पूछेगा कि एक कॉन्स्टिलेशन का आप नाम बताइए, तो आप बता देंगे, आज तो बता देंगे पढ़ने के बाद, बिग बियर और अर्सा मेजर. वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तऋषि. सप्त मीन्स 7, वेरी इजी. ऋषि मीन्स सेजेस. ठीक है. 7 ऋषियों का समूह, ग्रुप ऑफ 7 ऋषिज और सेजेस इज कॉल्ड सप्तऋषि. एक कॉन्स्टिलेशन का पैटर्न है, मतलब एक कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो उससे बोल दिया कि ये सप्तऋषि पैटर्न है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पैटर्न ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो योर मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई. अब आप समझ गए हैं कॉन्स्टिलेशन का मतलब, स्टार का मतलब, प्लैनेट का मतलब. अपने अपने मन में बताइए, स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं और कॉन्स्टिलेशन क्या होता है. आप होमवर्क लिख लीजिए. होमवर्क में लिखिए कि आपको डिफ़ाइन करना है. सबसे पहले आप क्या डिफ़ाइन करेंगे कि आपको मून का केवल एक फेस क्यों दिखता है. इसे काट दीजिए. आप लिख लीजिए सेलेशियल बॉडीज़ डिफ़ाइन करने का. स्टार्स का लिखिए, क्या होता है स्टार्स. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, इन 3 को लिख के लाइएगा. और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लेट्स डू वाली एक्टिविटी क्या थी. और आपको रिलीजियसली, मतलब जैसा मैं बोल रही हूँ उसे फॉलो करना है पहले से. मतलब जैसे आज मैंने स्टार्ट किया तो एक पेज पढ़ा, उसको आप पहले से पढ़ के आइए. दूसरा, जब आप वीडियो देखने वाले होंगे तो आप लगातार, मतलब आज कितना है, 1 जून है. ठीक है. आपके होप्स हो कि 16-20 जून से स्कूल स्टार्ट होंगे. ये चैप्टर तो आपका अप्रैल में कंप्लीट हो गया होगा, बट ओके, इट्स ओके, नथिंग, कुछ नहीं इतना बिगड़ा है हमारा. अभी 6th क्लास में है आप, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि जो हो गया है उससे आपका रिवाइज़ हो जाएगा. अभी आज से आप स्टार्ट करिए, या आप जब भी देख रहे हैं तो स्टार्ट करिए. लेकिन क्या करिए कि जो दूसरा आप वीडियो देखने वाले हैं उसके पहले से आप रीडिंग कर लीजिए. एक बार आप रीडिंग कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है, किस टॉपिक पे चर्चा हो रही है ना. आपको क्या टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है. सो यू हैव टू डू योर ओन एफर्ट्स एज वेल. ओके. इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है. फिर आगे क्या होता है कि सप्तऋषि लिख लिया होगा. आई होप सो कि आपने होमवर्क लिख लिया होगा अच्छे से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. पहले लोग बोलते थे कि स्टार्स के थ्रू हम डायरेक्शंस डिफाइन करते थे. पहले के लोग थे, मतलब नहीं जानते थे उतना, है ना, हंसने की ज़रूरत नहीं है. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. जो नॉर्थ स्टार होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. बोलते हैं ना पोल स्टार है ये. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of Saptarishi. Okay, look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line drawn joining the pointed stars and extended further, it will point to the pole star. देखते हैं पोल स्टार होता क्या है. पोल स्टार मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 2 पोल होते हैं. पोल स्टार मतलब जो सबसे नॉर्थ पे होगा. मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, ये लड़की, ऐसे आप सब, कुछ लड़के भी होंगे, कुछ लड़कियाँ भी होंगी, छोटे छोटे से बच्चे हैं, आप प्यारे प्यारे से बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे. तो आपने यहाँ से देखना स्टार्ट किया और आप स्टार्स को ज्वाइन कर रहे हैं. तो जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पे दिख रहा है वो है नॉर्थ पोल का स्टार. ओके, नॉर्थ स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार. ठीक, समझ गए होंगे होप सो.
जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, है ना। कुछ भी आपको शर्माने वाली बात नहीं है, और ये भी बात नहीं है कि मैं क्यों पूछूं, ना, इट्स नॉट लाइक दैट. सम सेलेशियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planet comes, अच्छा planets क्या होता है, पोल स्टार भी लिख लीजिए होमवर्क में. पोल स्टार, इन एंशिएंट पोल स्टार क्या होता, पुराने समय में लोग जिसके के थ्रू डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते थे आधी रात में, नाइट में, विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड पोल स्टार. नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड पोल स्टार. जिस स्टार के थ्रू लोग एंशिएंट टाइम्स में डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते थे, और जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता था, उसको ही पोल स्टार कहते थे. सिंपल, ठीक है. प्लैनेट्स क्या होते हैं, ऐसी सेलेशियल बॉडीज़ जिनका खुद का हीट और लाइट नहीं होती. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होंगे, प्लैनेट और स्टार में आप डिफरेंस कौन बताएगा, कोई बता पाएगा आप में से? मैं बताती हूँ. पहला डिफरेंस मैं बताती हूँ कि देखिए, स्टार क्या है, जो जिसके पास खुद की हीट और लाइट है, वेरी बिग एंड हॉट. पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने, देखते हैं क्या पढ़ा था. वेरी बिग एंड हॉट, सही कहा ना मैंने. जिनके पास खुद की हीट और लाइट होती है, जो गैसेस से बनते हैं, और वो हीट और लाइट को एमिट भी करते हैं. लेकिन प्लैनेट्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, जो स्टार्स के बराबर साइज़ के नहीं होते. ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात सही नहीं है. प्लैनेट्स भी बड़े हो सकते हैं और स्टार्स भी छोटे हो सकते हैं, ठीक है. बस मेजर डिफरेंस क्या है कि प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, और स्टार की अपनी हीट और लाइट होती है, जिसे वो एमिट भी करते हैं. तो स्टार की, जब प्लैनेट की अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, तो वो क्या होते हैं, लिट होते हैं. मतलब वो हमें दिखते हैं, वो ब्राइट दिखते हैं, शाइन करते हैं बाय द हीट ऑफ द स्टार्स. कौन? प्लैनेट, ठीक है. उनको बोलते हैं, ऐसी बॉडीज़ को बोलते हैं प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटी. मतलब जब आप आंसर लिख रहे होंगे, लॉन्ग आंसर आ गया गलती से पेपर में, क्योंकि हमारे CBSE बोर्ड में तो डायरेक्ट आता नहीं है, पीछे की एक्सरसाइजेज से, इवन अब स्टेट बोर्ड्स में भी नहीं आता. तो विच मीन्स वंडर्स. तो आप ये भी लिख सकते हैं एक लाइन, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट. अर्थ भी एक प्लैनेट है. एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार. सबसे पास वाला स्टार कौन है, हमारा स्टार कौन है, सन है. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर द शाइनिंग जस्ट एज द मून. अगर हम मून से देखेंगे तो हमें अर्थ क्या कैसी दिखेगी, शाइन करती हुई दिखेगी. क्यों? क्योंकि वो सन के हीट और लाइट से लेट हो रही है, शाइन कर रही है. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड लाइक आवर अर्थ. देयर आर 8 other planets that we get heat and light from the sun. Some of them have their own moons too. मतलब क्या है कि मून क्या है, प्लैनेट्स डिफाइन करना है. स्टार, कॉन्स्टिलेशन, पोल स्टार पढ़ लिया, स्टार पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, सेलेशियल बॉडीज़ पढ़ लिया, फुल मून पढ़ लिया, न्यू मून क्या होता है वो पढ़ लिया. मून क्या होता है कि जो भी हम सैटेलाइट देखते हैं स्काई में, जो भी सैटेलाइट होती है वो क्या है, मून. मून क्या है, वो वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट. मून दैट वी सी इन द स्काई, जो भी स्काई में हम सैटेलाइट देखते हैं वो क्या है, मून. सैटेलाइट क्या होती है, ऑल द प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स आर कॉल्ड सैटेलाइट. नहीं, ठीक है. तो सैटेलाइट जो भी स्काई में देखते हैं वो क्या है, मून है. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. हमारे अर्थ का कंपेनियन है. जैसे आपके दोस्त कंपेनियन होते हैं, आपके पार्टनर्स होते हैं, बेंच पार्टनर होते हैं, रूम पार्टनर होते हैं, ऐसे ही इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, और उसके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लाइक आवर अर्थ. देयर आर 8 other planets. अर्थ की तरह ही 8 दूसरे प्लैनेट्स भी हैं जिनको हीट और लाइट मिलती है, किससे, सन से मिलती है. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. कुछ के पास उनके खुद के मून्स भी हैं. अर्थ का मून कौन सा है, कमेंट में बताइए, मैं बता देती हूँ क्या है, मून है, ठीक है. अर्थ का खुद का मून. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट,
क्या है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड दैम। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो प्लैनेट्स हैं, है ना, उनके अपने अराउंड क्या है, रिंग्स हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। दीज रिंग्स विल बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल टेलीस्कोप। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तो आपको टेलीस्कोप से हम क्या दिखाएंगे, हम दिखा देंगे आपको जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के ऊपर जो भी रिंग्स है ना। मैंने क्योंकि आज तक नहीं देखी, मैं भी बड़ी नहीं हो पाई ना, तो ठीक है, हम दोनों बड़े हो जाएंगे, हम सब मिलके बड़े हो जाएंगे, और फिर हम एक ना एक दिन ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू, गुड डे, ध्यान रखिए अपना। और अगला मैंने जो भी होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को आप रिलीजियसली ध्यान से उसको कंप्लीट एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। आपके मार्क्स, परसेंटेजेस ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव होंगे। आप जहाँ भी जो भी पढ़ते हैं वो सब भी पढ़िए, मैं कुछ मना नहीं कर रही। आप एक बार मेरी बात को मान के देखिए और अपना स्टार्ट करके देखिए। ठीक है, आगे का पढ़ के आइएगा, होमवर्क करके आइएगा, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ध्यान रखिए अपना, बाय।